तुलसी की लकड़ी जब सूख जाती है तो उस तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को घिस कर चंदन बनाया जाता है और उस चंदन को कार्तिक महीने में भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को, राम को या शालिग्राम भगवान को वो चंदन लगाया जाता है। तो उस चंदन की महत्वता इतनी प्रबल होती है, उस चंदन की इतनी प्रबल महत्वता होती है कि उस चंदन को जब भगवान पर लगाते हैं और लगाया हुआ चंदन हमारे हाथ में जो रह जाता है उसको संभाल कर रख लेते हैं। वही चंदन जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है या ठंड की शिकायत हो जाती है या उसकी श्वास चलने लगती है या उसका दम भराने लगता है, बच्चा की पसली चलने लगती है, तब केवल उस चंदन को कंठ पर लगा दिया जाता है तो 20 से 25 मिनट के अंदर वो बच्चा ठीक हो जाता है। उसकी इतनी प्रबलता होती है हरी चंदन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग। कार्तिक मास में कही जाने वाली कहानी। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी एक बहू थी। कार्तिक का महीना आता है, बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती है और बहू पतीले में पानी डालकर कह देती है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा वहीं पर आ जाती है और वह अपना कार्तिक स्नान कर लेती है। एक बार सासू की नत बह जाती है गंगा जी में और बहू के पतीले में आ जाती है। वह उठाकर रख लेती है। सास घर वापस आती है और उदास बैठ जाती है। बहू कहती है, क्या हुआ? वो कहती है, मेरी नथ बह गई। बहू कहती है, लो माँ, ये तुम्हारी नथ मेरे पतीले में आ गई थी। वो कहती है, तू तो गंगा जी नहाने भी नहीं जाती, फिर तेरे पतीले में नथ कहाँ से आ गई? वो कहती है, मैं पतीले में पानी डालकर कहती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा मेरे पास स्वयं आ जाती है और उसी में आपकी नथ बहकर आ गई थी। हे कार्तिक मास, जैसे बहू को आया वैसे सबको आना और जैसे सास को आया